ये सब जो आज मिठाइयाँ खा रहे हैं, इन्हें अंदाज़ा भी नहीं है इनके लिए हमने कितनी लाठियाँ खाई हैं। तिरंगे की अहमियत 16 अगस्त आते तक इन सब के तन मन से जैसे गायब ही हो जाती है। अरे हमें तो आज़ाद भारत का पहला लहराता तिरंगा देखना भी नसीब नहीं हुआ था। हम तो नहीं देख पाए, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो हम जीते जी नहीं देख पाए वो ये जनता जी रही है। पर यह कैसी आज़ादी? किसी भी आधार पर बराबरी नहीं है, किसी को सब कुछ और बहुतों को कुछ नहीं। बात सही है तुम्हारी, लेकिन अभी तो केवल एक सदी भी नहीं बीती और इन सब ने इतना कुछ सीखा है और इतना कुछ पाया है। अरे क्या खाक पाया है? असमानता आज भी सिर उठाए खड़ी है, जैसे हमारे ज़माने में थी। ऐसा लगता है मानो गोरे अंग्रेज तो चले गए, पर उनकी कठपुतलियाँ यहाँ बैठकर शासन कर रही है। बेशक, लेकिन क्या हमारा संविधान भी एक कठपुतली है? नहीं, वह हमारे नागरिकों को सशक्त बनाता है, उन्हें फंडामेंटल राइट्स देता है। पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या? क्या इन नागरिकों का देश के प्रति कुछ कर्तव्य नहीं बनता? क्यों नहीं? इस आधुनिक भारत में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी सिखाई जा रही है। शिक्षा की बात करते हो तुम? जरा जाके देखो कितना टैक्स लगा रखा है शिक्षा पे। और टैक्स की बात करो तो इसके फेरिस्त बहुत लंबी है। हेल्थ केयर, इंश्योरेंस सब है इसमें। लेकिन इन टैक्स से सरकार निचले तबकों के लिए योजनाएं बनाएगी। सरकार ऊपर से 1 रुपया भेजती है और ज़रूरतमंद तक पहुँचते पहुँचते वो सिर्फ 15 पैसा बचता है। भ्रष्टाचार कोने कोने में अपनी जरें फैला चुका है। कैसे होगा? हमारे देश का युवा जागरूक है, उसे मालूम है कि हमारे समाज में कई खामियां हैं और वह इनको लेके काफ़ी आवाज़ भी उठाता है। अब देखिए ना, हमारा देश भारत दुनिया के नक्शे में कितने उच्च स्थान पर पहुंच चुका है। हमारे देश निर्माण में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और यही तो हमारे शहीद साथियों का सपना था। नारियों की बात करते हो तुम? सिर्फ 10 दिन पूजी जाती हैं नारियाँ, उसके बाद फिर वही साल भर। अभी 10 वर्ष पहले ही, याद नहीं है, निर्भया की कस्में खा रहे थे। और 4 दिन पहले देखो क्या बर्बरता की है उस डॉक्टर के साथ इन्होंने। पूरा देश इसकी कड़ी निंदा कर रहा है और न्याय के लिए लगातार गुहार भी लगा रहा है। इनकी एकता केवल भारत के वर्ल्ड कप जीते पे दिखाई देती है। 370 हटने पर सब जश्न मनाते हैं, पर पूर्वोत्तर राज्यों का जब जिक्र आता है मानो ये लोग मौन धारण कर लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे थोड़ी चलता है। अरे ये तो इन राज्यों की राजधानी भी नहीं जानते। ऐसा कर कर ये हमारे इनकलाब का गला घोट रहे हैं, हत्या कर रहे हैं आज़ादी की। बुज़दिल हैं ये लोग। तमाम मतभेदों के बावजूद हमने आज़ादी साथ पाई है और यही चीज़ तो इसको खास बनाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए और रास्ता खत्म हो गया। स्वतंत्रता तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो आज की सामाजिक बंधुता, आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार की जंजीरों को तोड़ती है। असल मायनों में आज़ादी तो तब आएगी जब हम सब अपनी अवधारणाओं को बदल देश और मानवता के हित में साथ खड़े रहेंगे। हमने जो देखे थे सपने, उसे तुम्हें पूरा करना है। खोल दो साड़ी बेड़ियां, साथ ही आगे बढ़ना है, साथ ही आगे बढ़ना है।